देखिए बिल्कुल आप बीच में खेल लो देखिए लास्ट चलाए देखिए चले हो नहीं चले हो चलो हम लोग नहीं खेल रहे हालांकि आदमी खेल रहे लेकिन समझ नहीं खेल चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। क्लास को स्टार्ट करें, बता दीजिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग। चलिए आप आज जो है मतलब आप लोग का केमिस्ट्री में ही आज लिए आप लोग का प्रमुख अम्ल लिए हैं, यानी किस किस पदार्थ में कौन कौन सा प्रमुख अम्ल पाया जाता है वो लिए हैं। और दूसरा आप लोगों का क्या लिए हैं, तो प्रमुख रासायनिक खोज लिए हैं। तो ज़्यादा आप लोग को आज याद करने वाला चीज़ रहेगा और स्टैटिक में ज़्यादा पोर्शन याद करने का ही रहता है, आप लोग को पता है। तो चलिए आज आप लोग को जल्दी जल्दी याद करके निकलते हैं, क्योंकि ये चलिए निकलते हैं। चलिए देखिए आप लोग क्या है, तो देखते हैं यहाँ ध्यान दो, फटाफट जवाब दो। ए बढ़िया रे बंदर सुना है। चलिए फटाक से ना आप लोग बढ़ जाइए, फटाक से बढ़ जाइए और क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और फटाफट देख के निकलते हैं। सर जी मेरा आई में थोड़ा प्रॉब्लम है सर, क्या हम एलपी के लिए फिल पे एलपी में नहीं होगा, अगर प्रॉब्लम है तो एलपी के लिए नहीं, टेक्नीशियन में के लिए थोड़ा हो सकता है, क्योंकि रेलवे में बहुत ज़्यादा आँख अच्छा खोजता है। ठीक है ना, बहुत अच्छी तरह चेक होता है। क्या थोड़ा प्रॉब्लम है सुजीत मस्ताना जी? सर कब तक चलेगा स्ट्रेटेजिक क्लास? जब तक जितना टॉपिक दिए उतना ख़त्म ना हो जाता है। अगर 8 बजे ख़त्म हो जाएगा तो 8 बजे ख़त्म अथी हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा क्लास। ठीक है, जितना टॉपिक आज दिया उतना ख़त्म करना है। ठीक है ना। सर दरोगा मेंस के हिंदी का मैराथन कब आएगा? बहुत जल्द आ रहा है, आज नहीं कल ला देंगे। ठीक है ना, दरोगा मेंस का मैराथन हिंदी का कल ला देते हैं, आज नहीं कल ला देते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग का देखें यहाँ पर, ओए शांत हो जाए तुम लोग। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहे हैं? तो प्रमुख पदार्थ एवं उसका देखो यहाँ इधर लिखे पदार्थ का नाम, क्या लिखेंगे इधर? पहले समझ लो अम्ल भस्म लवण क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। अम्ल भस्म लवण, तो देखो पहले पीएच मान, अगर चलो पहले हम लिख देते हैं पदार्थ है, पीएच मान बाद में पढ़ाएंगे। क्या भी लिख रहे हैं? पदार्थ। क्या लिख रहे हैं? आइडल लिख रहे हैं, अम्ल। क्या लिख रहे हैं? अम्ल लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अम्ल लिख रहे हैं। ठीक है ना। फटाफट देखो, ये स्ट्रेटेजिकल पार्ट है और आप लोग को याद होना चाहिए, बोलेगा जितना उतना याद होगा, क्योंकि ये याद करने का ही चीज़ है। चलो स्टार्ट करते हैं। बताए बोले खट्टा फल, क्या बोलेगा? यहाँ ध्यान दो, खट्टा फल क्या बोलेगा? खट्टा फल। खट्टा फल जैसे नींबू बोले, क्या बोले? नींबू। जैसे बोल दे संतरा, क्या बोल दे? सब खट्टा फल बोले हैं, तो सभी खट्टा फल नहीं, अधिकांश खट्टा फल, अधिकांश खट्टा फल। जैसे नींबू और संतरा में कौन पाया जाता है? अरे बंदा बोलना, कौन अम्ल मिलता है? सिट्रिक अम्ल। कौन अम्ल मिलता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो क्वेश्चन खट्टा फल में कौन अम्ल? सिट्रिक अम्ल। खट्टा फल में कौन अम्ल? सिट्रिक अम्ल। खट्टा फल में कौन अम्ल? सिट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल। यही बोलेगा आप लोग को इमली। क्या बोल देगा? इमली। तो इमली में कौन अम्ल? जल्दी बोलो, अरे फटाफट बोलते जाओ। ठीक है ना, स्टैटिक जी के है, और जो हल्का रहेगा वहाँ फटाफट निकलना है, जहाँ हार्ड रहेगा वहाँ थोड़ा आप लोग को बताते जाएंगे। तो इमली में टार्टेरिकम, इमली में टार्टेरिकम, इमली में टार्टेरिकम, इमली में, तो इमली में टार्टेरिकम, इमली में टार्टेरिकम, इमली में टार्टेरिक, इमली में टार्टेरिकम, इमली में टार्टेरिकम। अंगूर में अंगूर, 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 इमली के पत्ता, अंगूर। जल्दी बताओ, अंगूर में भी टार्टेरिक, अंगूर में भी टार्टेरिक, अंगूर में भी टार्टेरिकम, अंगूर में भी टार्टेरिकम, अंगूर में भी टार्टेरिकम। सेब में, जल्दी बोलो, सेब में, सेब में मैलिकम, 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 सेब में मैलिकम। फिर क्वेश्चन बोल देगा आप लोग को, बताओ टमाटर में, टमाटर, टमाटर, ओजलिकम, टमाटर, ओजलिकम, टमाटर, ओजलिकम, टमाटर, ओजलिकम। अभी सब याद ना है तुम लोग को? याद है, लेकिन स्ट्रेटेजी के जैसे पढ़ाना है, फटाफट रिवीजन करके लिखो। टमाटर में ओजलिकम, पालक में
औजलिक अम्ल पालक में, औजलिक अम्ल पालक में, औजलिक अम्ल पालक में, औजलिक अम्ल पालक में, औजलिक अम्ल टमाटर में, औजलिक अम्ल पालक में, औजलिक अम्ल टमाटर में, औजलिक अम्ल पालक में, औजलिक अम्ल टमाटर में, औजलिक अम्ल पालक में, औजलिक अम्ल लाल चिट्टी, लाल चिट्टी, फर्मिक अम्ल लाल चिट्टी, फर्मिक अम्ल लाल चिट्टी, फर्मिक अम्ल लाल चिट्टी, फर्मिक अम्ल लाल चिट्टी, फॉर्मिक एसिड लाल चिट्टी, फॉर्मिक अम्ल लाल चिट्टी, फॉर्मिक अम्ल लाल चिट्टी, फॉर्मिक अम्ल। अब बिच्छू के डंक, बिच्छू के, बिच्छू या मधुमक्खी, बिच्छू या मधुमक्खी के डंक, मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी का डंक में कौन अम्ल? फॉर्मिक कौन अम्ल? फॉर्मिक अम्ल कौन अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। और कल हम बताए थे फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला, जल्दी बताओ। फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला बताए थे HCOOH, क्या बताए थे? HCOOH, क्या बताए थे? HCOOH, क्या बताए थे? HCOOH। अगला बताना है सिरका, क्या बताना है? सिरका में एसिटिक अम्ल, 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 सिरका में एसिटिक अम्ल। फार्मूला क्या होता है? CH3COOH, 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 CH3COOH। अमाशय में, अमाशय यानी पेट, अमाशय यानी पेट में, हम लोग का पेट में कौन अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको क्या बोलते हैं? HCl, क्या बोलते हैं? HCl, क्या बोलते हैं? HCl, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या लेंगे? लेंगे क्या? बैटरी के पानी, बैटरी के पानी, बैटरी के पानी, बैटरी के पानी में, अरे सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी के पानी में, सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी के पानी में, सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी के पानी में, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, H2SO4, H2SO4। अम्लों के राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। ऑयल ऑफ विट्रियल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑयल ऑफ विट्रियल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑयल ऑफ विट्रियल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑयल ऑफ विट्रियल, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते रहना, ऑयल ऑफ विट्रियल। सल्फ्यूरिक अम्ल किसे बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं, हम लोग का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन यहाँ नोट में हम बताए थे, जब आता है तब नोट में बताते हैं, नोट में बताते हैं अम्लराज, क्या बताते हैं? हम लोग राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, लेकिन अम्लराज, अम्ल राज यानी एक्वारेजिया, एक्वा। जब ये आता है तब बताते हैं, तब बताते हैं, क्या बताते हैं? ये एक्वारेजिया मिश्रण है HCl और HNO3, HNO3 का मिश्रण है। और एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमेशा 3 होगा और नाइट्रिक अम्ल हमेशा 1 होगा, 3:1, 3:1, ठीक है ना। और इसमें सोना और प्लेटिनम भी घुल जाता है ना, बताए थे, बताए थे। बताओ विटामिन सी में कौन अम्ल? विटामिन सी में कौन अम्ल? तो विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, कौन अम्ल? एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। गेहूं में ग्लूटोनिक अम्ल, गेहूं में ग्लूटोनिक अम्ल, गेहूं में ग्लूटोनिक अम्ल, गेहूं में ग्लूटोनिक अम्ल, गेहूं में ग्लूटोनिक अम्ल। गो से गेहूं, गो से ग्लूटेनिक, गो से गेहूं, गो से ग्लूटेनिक। घास में, घास और पत्ती में, घास और पत्ती में कौन अम्ल? बेंजोइक अम्ल, कौन अम्ल? बेंजोइक अम्ल, कौन अम्ल? बेंजोइक अम्ल। घास एवं पत्ती में बेंजोइक अम्ल, 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 घास एवं पत्ती में बेंजोइक अम्ल। बताओ आपका बोलेगा, क्या बोलेगा? सोडा वाटर, सोडा वाटर, सोडा वाटर में कौन अम्ल? सोडा वाटर में कौन अम्ल? कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर, 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 कार्बोनिक अम्ल। विस्फोटक पदार्थ में, विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ में, विस्फोटक पदार्थ में नाइट्रिक अम्ल, 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 HNO3, 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 HNO3। मक्खन में, मक्खन में ब्यूटरिक एसिड, मक्खन में ब्यूटरिक एसिड, मक्खन में ब्यूटरिक, मक्खन को बटर नहीं बोलते, बटर से ब्यूटरी, बटर से। तो ब्यूटरिक अम्ल, कौन अम्ल? ब्यूटरिक अम्ल, कौन अम्ल?
ब्यूट्रिक अम्ल, तो मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल, मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल, मक्खन में ब्यूट्रिक, मक्खन मक्खन में ब्यूट्रिक, मक्खन में है ब्यूट्रिक, चाय में टेनिक, चाय में टेनिक अम्ल, चाय में टेनिक अम्ल, चाय में टेनिक अम्ल, चाय में टेनिक, चाय में टेनिक, चाय में टेनिक, चाय में टेनिक का कुछ परवल अम्ल के नाम लिख दें, सभी पूछ देता है। परवल अम्ल के नाम लिख रहे हैं, परवल अम्ल के नाम लिख रहे हैं कुछ, ठीक है ना। परवल अम्ल में याद रखो HCl कैसा अम्ल है, परवल अम्ल, H2SO4 कैसा अम्ल है, परवल अम्ल, HNO3 कैसा अम्ल है, परवल अम्ल, कैसा है परवल अम्ल, कैसा अम्ल है, परवल अम्ल, परवल अम्ल। तो HCl, H2SO4, HNO3 सब कैसा अम्ल है, परवल अम्ल, कैसा अम्ल है, परवल अम्ल, ठीक है ना, याद रखना ये परवल अम्ल है। और बोल सकता है जैसे आप लोग को पता है कि आप लोग को पता है क्या पता है, तो यहाँ होता है फलमा के बड़ी अतः आफत, पर फलमा के बड़ी अतः आफत, फलमा के बड़ी अतः आफत, इसके आगे लगा दो H, क्या लगा दो H, तो बन जाएगा अम्ल, क्या बन जाएगा, जैसे हो गया क्या हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडिक, ठीक है ना। फलमा के बड़ी अतः आफत, आफत हटाओ, ठीक है ना, आफत हटाओ, तो ये क्या है, ये आपका अम्ल है, क्या है अम्ल है। तो ये अम्ल देखो नीचे आएंगे तो अम्लता बढ़ेगा, ये भी याद कर लो, नीचे आएंगे तो क्या होता है, यानी जब भी किसी वर्ग में नीचे आता है अम्लता क्या होता है, अम्लता बढ़ता है, अम्लता बढ़ता है। क्वेश्चन बोले बताओ इस चारों में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, HI, चारों में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, HI, कौन है HI, सबसे कम अम्लीय कौन है HF, कौन है HF, ठीक है ना। अब बताओ दुर्बल अम्ल पूछेगा, दुर्बल अम्ल क्या बोलेगा, दुर्बल अम्ल क्या बोलेगा, तो दुर्बल अम्ल में कुछ भी लिख देते हैं, जैसे मान लो हम लिख दिए क्या, जैसे ये तीनों छोड़ के और इधर छोड़ के कुछ भी लिख दें, ठीक है ना, क्योंकि बढ़ रहा है ना, ये परवले हो गया। जैसे हम लिख दिए क्या, जैसे हम लिख दिए क्या, तो जैसे हम लिख दिए यहाँ पर MgO, जैसे लिख दिए क्या MgOH का होल 2, MgOH का होल 2, जैसे लिख दिए क्या CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 लिख दिए NH4O, यहाँ OH लिख रहे हैं, अम्ल लिखना चाहिए, सॉरी अम्ल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, जैसे लिख दिए क्या फॉर्मिक अम्ल, क्या लिख दिए फॉर्मिक अम्ल, क्या लिख दिए फॉर्मिक अम्ल, जैसे लिख दिए एसिटिक अम्ल, क्या लिख दिए एसिटिक अम्ल, क्या लिख दिए एसिटिक अम्ल लिख दिए। जैसे हम लिख दिए क्या लिख दिए आप लोग क्या लिख दिए बोरिक अम्ल, क्या लिख दिए बोरिक अम्ल, क्या लिख दिए बोरिक अम्ल। जैसे लिख दिए फास्फोरिक अम्ल, क्या लिख दिए फास्फोरिक अम्ल, क्या लिख दिए फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। तो ये सभी देखो ये तीनों क्या है परवल, ये तीनों क्या है, बाकी बात देखो हाइड्रोक्लोरिक क्या है परवल, सल्फ्यूरिक क्या है परवल, नाइट्रिक क्या है परवल, फॉर्मिक क्या हो जाएगा दुर्बल, एसिटिक क्या हो जाएगा दुर्बल, बोलिक क्या हो जाएगा दुर्बल, फास्फोरिक क्या हो जाएगा दुर्बल। उसी प्रकार लिखते हैं परवल भस्म, क्या लिखते हैं परवल भस्म में हम जो है याद रखना, परवल भस्म में भी 3 गो हम याद रखो, परवल भस्म में क्या है 3 गो याद रखो, परवल भस्म में क्या है परवल भस्म। जैसे बोलेंगे क्या बोलेंगे LiOH, LiOH बोलेंगे NaOH, Na, अब बोलेंगे KOAH, KOAH, ये परवल भस्म कैसा भस्म है। अब कुछ भी लिख देंगे दुर्बल मार देना है, क्या मार देना है दुर्बल भस्म, इतने ज़्यादा पूछता है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम बोलिए क्या, तो बोलिए हम MgOH का होल 2, MgOH का होल 2, बोलिए CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, बोलिए NH4 का OH, NH4OH, बोलिए CuOH का होल 2, CuOH का होल 2, बोलिए FeOH3, FeOH3, FeOH3 बोल दिए, ठीक है ना। बोल दिए AlOH का होल 3, AlOH का होल 3, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इसमें दुर्बल है, कैसा है तो परवल, ये तीनों याद रखो, परवल भस्म कौन है तो परवल भस्म, ये तीनों परवल भस्म, कैसा भस्म है परवल भस्म। LiOH क्या हुआ परवल भस्म, लिथियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ परवल भस्म, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ परवल भस्म, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ परवल भस्म। बाकी वह तीनों छोड़ देंगे क्या होगा दुर्बल भस्म। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ दुर्बल भस्म, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ दुर्बल भस्म। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ दुर्बल भस्म। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ दुर्बल भस्म। कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या हुआ दुर्बल भस्म। फेरस हाइड्रोक्साइड क्या हुआ दुर्बल भस्म। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ दुर्बल भस्म। कोई दिक्कत, अब आप लोग को पता है, इतना तो पता आप लोग को है, कोई दिक्कत आप लोग को ना है ना, फटाफट निकल रहा है, ठीक है। नहीं समय में टाइम पार कर देना है, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या धातु ऑक्साइड क्या, जल्दी बताओ। धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्या होता है, धातु के ऑक्साइड होता है अम्लीय, क्या होता है अम्लीय। धातु ऑक्साइड क्या होता है सॉरी क्षारीय, क्या होता है धातु ऑक्साइड क्षारीय, धातु ऑक्साइड क्षारीय, धातु ऑक्साइड
क्षारीय। और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? तो ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, अधातु ऑक्साइड, अम्लीय अधातु ऑक्साइड, अम्लीय अधातु ऑक्साइड, अम्लीय अधातु ऑक्साइड, अम्लीय होता है। धातु क्या होता है? अम्लीय। धातु ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। धातु ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। ओ से धातु, ओ से अम्लीय, ओ से धातु, ओ से अम्लीय। क्या होता है? धातु। जैसे बोलेंगे सोडियम क्या है? धातु। सोडियम क्या है? तो इसका ऑक्साइड यानी Na2O, Na2O। कैल्शियम क्या है? धातु। कैल्शियम क्या है? इसका ऑक्साइड यानी CaO। मैग्नीशियम क्या है? धातु। मैग्नीशियम क्या है? धातु। इसका ऑक्साइड यानी MgO। इस सभी किसका ऑक्साइड? धातु। किसका ऑक्साइड है? धातु का ऑक्साइड। इसलिए क्या होगा? क्षारीय। क्या हो जाएगा? क्षारीय। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। इसे क्वेश्चन पूछने से बता रहे हैं, फटाफट बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो अधातु। जैसे बोले क्या? कार्बन क्या है? अधातु। तो कार्बन का ऑक्साइड CO2, अरे CO2 ना हुआ, कार्बन ऑक्साइड क्या हुआ? CO2। जैसे बोलेंगे बताओ, यहाँ पर बोले क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन कौन सी है? अधातु। नाइट्रोजन कौन सी है? अधातु। तो इसका ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड N2O, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया है। उसी प्रकार हम और ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। और धातु क्लोरीन का ऑक्साइड थोड़े होता है, जिसका ऑक्साइड होगा उसी का लेंगे ना। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है? तो ये मेरा क्या है? तो ये मेरा जो है, ये मेरा सल्फर ऑक्साइड। सल्फर क्या है? धातु। क्या है? अधातु। क्या है? तो इसका ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड। ये क्या होगा? अम्लीय। क्या आ जाएगा? क्योंकि अम्लीय क्यों होगा? अम्लीय इसीलिए होगा चूंकि 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 ये अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड इसलिए अम्लीय, अधातु ऑक्साइड इसलिए अम्लीय, अधातु ऑक्साइड इसलिए अम्लीय। लेकिन अब तो याद रखो कुछ उदासीन है। उदासीन बोला कुछ देता है। उदासीन मतलब समझ रहा है ना, जिसका pH मान 7 हो। क्या? अरे क्षारीय मतलब क्या हुआ? pH मान 7 से अधिक, pH मान 7 से अधिक, pH मान 7 से अधिक, pH मान 7 से अधिक। अम्लीय मतलब क्या हुआ? pH मान 7 से कम, pH मान 7 से कम, pH मान 7 से कम, pH मान 7 से कम। उदासीन मतलब क्या हुआ? pH मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, pH मान 7, pH मान 7। कुछ उदासीन कौन कौन है? जैसे बोलेंगे जल। जल क्या होता है? उदासीन। जल क्या होता है? उदासीन। जैसे बोल देंगे क्या? जैसे बोल देंगे आप लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी क्या है? उदासीन। क्या है? उदासीन। उसी प्रकार जो है NO, देखो खाली एगो O सिंगल आ रहा है ना, ये उदासीन। क्या आ जाएगा? उदासीन। नाइट्रोजन ऑक्साइड उदासीन, कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन, हाइड्रोजन ऑक्साइड उदासीन, जल उदासीन, कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन। ये सभी pH मान 7 है। pH मान कितना? pH मान 7, pH मान 7 है। तो सब याद रखिएगा। याद रहेगा? नहीं बोलो। अरे याद रहेगा, एकदम याद होना चाहिए। अब कुछ उभयधर्मी होता है। क्या होता है? उभयधर्मी बारे में बहुत पूछता है। उभयधर्मी क्या बोल रहा है? उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब क्या हुआ? उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब हुआ कि जिसमें अम्ल एवं भस्म यानी अम्ल एवं क्षार दोनों गुण हो। अम्ल एवं क्षार, अम्ल प्लस भस्म, अम्ल प्लस भस्म दोनों का गुण हो, दोनों का गुण हो, दोनों का गुण हो, उसे क्या बोलते हैं? उभयधर्मी। क्या बोलते हैं? यानी ट्रांसजेंडर हो गया ही। और ट्रांसजेंडर में क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों गुण आ जाता है। तो ये भी कौन सी है? ट्रांसजेंडर। कौन सी है? यह ट्रांसजेंडर हो गया, यानी इसमें अम्ल और भस्म दोनों गुण आ गया। यानी इसके पास आएगा अम्ल तो बोलेगा हम यो भस्म, हम यो। इसके पास आएगा भस्म तो बोलेगा हम यो अम्ल, हम यो अम्ल, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल याद करो। एग्जाम्पल काफी ज्यादा पूछता है। इसका उदाहरण क्या बोल रहा है? इसका उदाहरण काफी ज्यादा पूछता है। 3 उदाहरण काफी फेमस है। इसे बोलेंगे जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ये धातु ऑक्साइड है, लेकिन ये क्या क्षारीय है? नहीं, ये उभयधर्मी है। क्या? उभयधर्मी। क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम धातु के ऑक्साइड है तो क्या क्षारीय होगा? नहीं, ये क्या है? तो ये उभयधर्मी है। क्या है? यानी दोनों गुणों को पालन करता है, दोनों गुण को पालन करता है। बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। उसी प्रकार जो है टीन के ऑक्साइड, टीन के ऑक्साइड। उसी प्रकार जो है सीसा ऑक्साइड, सीसा के ऑक्साइड। तो ये सभी जो है, ये सभी क्या है? उभयधर्मी। क्या है? उभयधर्मी, जिसमें ये दोनों भी आई है। क्या है? भी आई। समझ आया? बोलो यस, बोलो यस। समझ आ गया है ना? सर हमको बीएफएससी टीचर के लिए बैच लेना है, कौन सा लेना? बीएससी फाउंडेशन या जीएस से एग्जाम निकले। आप ले लीजिए दरोगा न्यू टारगेट बैच, ठीक है ना।
दरोगा न्यू टारगेट बेच ले लीजिए और जितना जल्दी हो सके उतना पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए। पढ़ाया हुआ है, खैर ऑब्जेक्टिव चल रहा है, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता है क्या पीएच मान, क्या होता है? देखो पीएच स्केल, पीएच, तो पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो पीएच स्केल का खोज किया था, खोज किसने किया था? सोरेनसन। किसने किया था? सोरेनसन जो है इसने पीएच स्केल का खोज किया था। कब किया था? 1907। तो इस किया था कब? 1909 में। 1909 में पीएच स्केल का खोज किया सोरेनसन। कौन किया था? सोरेनसन। कौन किया था? सोरेनसन किया था। अब कुछ पीएच मान बताना है। ऐसे बोलेंगे बताओ, ऐ बंदर यहाँ ध्यान दो, ऐसे बोलेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 1%। कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1, क्योंकि ये क्या है? ये आपका जो है परबल अम्ल है, परबल अम्ल है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान कितना होता है? गनमाना याद है रे? एगो नेमुआ, 2-4 गो मिर्ची, 2-4 गो मिर्ची, ठीक है ना? गनमाना है, गनमा कौन चीज है? एगो नेमुआ, 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में लटका लेना है, ठीक है ना? एगो परसेंटेज लिख दिए, मतलब परसेंटेज मतलब यहाँ पर हो गया, परसेंट हटाइए दो, ठीक है ना? ये हम लिख दिया, अमाशय वाला लिख दिया, क्योंकि 1% होता है इसलिए अमाशय जलता नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ पर HCl होता है लेकिन बहुत कम होता है। यहाँ पर HCl का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? और नींबू कितना? 2-4। कितना होता है? एगो नेमुआ, 2-4 गो मिर्ची, 2-4 गो मिर्ची कहाँ लटकाना है? चोटी में। कहाँ लटकाना है? चोटी में। फिर अम्ल वर्षा, क्या बोलेगा? अम्ल वर्षा पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल वर्षा होता है 5.6 और दूध का कितना होता है? तो दूध का होता है इसका उल्टा 6.5। अम्ल वर्षा 5.6 और दूध का 6.5 और जल का कितना होता है? जल का 7। जल का कितना होता है? जल का तो 7। कितना होता है? 7। पसीना कितना होता है? पसीना होता है 7.3 और रक्त का कितना होता है? रक्त का 7.4 और चूना पानी कितना होता है? चूना पानी तो 11। कितना होता है? 11। कितना होता है? 11 होता है। और एक चीज याद रखना, क्या? पीएच मान 14 ज्यादा नहीं हो सकता है। पीएच मान 14 ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी 2 गो पीएच मान देले रहेगा, 2 गो पीएच मान देने रहेगा, तो उसका पीएच मान 14 ज्यादा नहीं हो सकता है। पीएच मान अधिकतम, पीएच मान अधिकतम कितना होगा? तो अधिकतम 14 होता है। कितना होता है? 14। जैसे मान लो कि किसी का पीएच मान, यहाँ ध्यान दो, किसी का जो है पीएच मान दे दिया, क्या? यहाँ ध्यान दो, समझो यहाँ पर, ठीक है ना? पीएच मान अधिकतम 14 ज्यादा ना होगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड का मान दोनों मिला 14। कितना होगा? 14 होगा। जान मान लो किसी का हाइड्रोजन का मान 7 दे दिया, कितना? 10 दे दिया। क्या दे दिया है? हाइड्रोजन का मान लो 10 ना होगा, 5 दे दिया। कितना दे दिया? 5 दे दिया, क्योंकि अम्ल में आएगा ना। तो बताओ OH का मान कितना होगा? कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा, ठीक है ना? तो दोनों मिलकर हमेशा 14 होगा, खाली इतना याद रखो, दोनों मिलकर हमेशा 14 होगा। 14 ज्यादा नहीं होगा, 14 ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये सभी जितना था आप लोग को बता दिए हैं, एक बार रिविजन कर ले फास्ट में। रिविजन करें? चलो ये सब मतलब अधिकतर बता दिए, इसमें खाली आप लोग को स्ट्रेटेजी में खाली ये मिलता है, लेकिन इससे ही खाली क्वेश्चन ना आता, जो बताए थे कॉन्सेप्ट उससे भी क्वेश्चन आता है, इसलिए हम वो बता दिए साथ में, ठीक है ना? चलो बोलो आप लोग, बताओ। खटाफल में कौन हम? सिट्रिकम। खटाफल में कौन हम? सिट्रिकम। खटाफल में कौन हम? सिट्रिकम। जैसे नींबू में कौन हम? सिट्रिकम। संतरा में कौन हम? सिट्रिकम। इमली में कौन हम? टार्टलिकम। अंगूर में कौन हम? टार्टलिकम। सेब में कौन हम? मेलिकम। सेब में कौन हम? मेलिकम। टमाटर में कौन हम? ओजलिकम। पालक में कौन? ओजलिक। लाल चिट्टी में फॉर्मिक। बिच्छू के डंक में फॉर्मिक। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक। सिरका में एसिटिक। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक। बैटरी के पानी में सल्फ्यूरिक। अम्लों का राजा किसे बोलते हैं? सल्फ्यूरिकम। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियल को सल्फ्यूरिकम। ऑयल ऑफ विट्रियल सल्फ्यूरिकम। चलो आगे बढ़े। हाँ, पीएच मान 0 से 14 तक होता है, बिल्कुल राइट वही, तो लेकिन 14 से अधिकतम ना हो सकता है। चलो यार, विटामिन सी का एस्कॉर्बिकम। विटामिन सी का एस्कॉर्बिकम। गेहूं में ग्लूटोनिकम। घास में बेंजोइकम। पत्ती में बेंजोइकम। सोडा वाटर में कार्बोनिकम। विस्फोटक पदार्थ में नाइट्रिकम। विस्फोटक पदार्थ में नाइट्रिकम। मक्खन में ग्लूटोनिकम। अम्लराज किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का। अम्लराज को क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। इसमें क्या घुल सकता है? इसमें जो है सोना, क्या बता रहे हैं? सोना भी घुल जाएगा, प्लेटिनम भी घुल जाएगा। सोना भी घुल जाएगा, प्लेटिनम भी घुल जाएगा। फिर बताए थे, बताओ
कि हाइड्रोक्लोरिक कैसा अम्ल है, परवल अम्ल, सल्फ्यूरिक कैसा अम्ल है, परवल अम्ल, नाइट्रिक कैसा अम्ल है, परवल अम्ल। और यहाँ पर फलमा के बड़ी अतः, तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो अम्लता क्या होता है, बढ़ता, अम्लता क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। फिर यहाँ पर दुर्बल अम्ल, क्या लिख रहे हैं, ये तीनों को छोड़ के इधर छोड़ के जो बचाओ क्या है, दुर्बल अम्ल, क्या है, फॉर्मिक अम्ल कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल, कार्बन एसिटिक अम्ल कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल, बोरिक अम्ल कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल, फास्फोरिक अम्ल कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल, कैसा है, दुर्बल अम्ल। परवल भस्म कौन है, परवल भस्म है लिथियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, परवल भस्म। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, परवल भस्म। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, परवल भस्म। बाकी बात जो बच गया क्या है, दुर्बल भस्म। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, दुर्बल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, दुर्बल। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, दुर्बल। कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसा है, दुर्बल। फेरस हाइड्रोक्साइड कैसा है, दुर्बल। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, दुर्बल। क्या हो गया, दुर्बल। फिर धातु ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय। धातु ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय। धातु से अम्लीय। सोडियम देखो, सोडियम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड, इसलिए क्या होगा, क्षारीय। कैल्शियम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड से होगा क्षारीय। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड धातु ऑक्साइड से होगा क्षारीय। कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये अधातु है इसलिए होगा अम्लीय। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन अधातु इसलिए अम्लीय। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर अधातु इसलिए क्या होगा, अम्लीय। लेकिन ये तीनों क्या है, H2 कैसा है, उदासीन। CO कैसा है, उदासीन। NO कैसा है, उदासीन। उदासीन मतलब pH मान 7, pH मान 7। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी जिसमें अम्ल और भस्म दोनों गुणों से क्या बोलेंगे, उभयधर्मी। जिंक ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी। बेरिलियम ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी। टीना ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी। प्लम्बम ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी। क्या है, उभयधर्मी। उभयधर्मी। pH का खोज किसने किया, सोरेनसन। किसने किया, सोरेनसन। कब किया, 1909। कब किया, 1909। कब किया, 1909। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मान लगभग कितना होता है, 1। नींबू का 2.4, अम्ल वर्षा का 5.6, दूध का 6.5, जल का 7, पसीना का 7.3, रक्त का 7.4, चूना पानी का 11। और pH मान अधिकतम कितना होगा, 14। H और OH मिलकर कितना होगा, 14। कितना होगा, 14। और एक चीज और याद कर लो कि जब भी अम्ल देखो, हम तुम लोग को खाली कॉन्सेप्ट वाला भी बता दे रहा है, ऐसे खाली हम अथी बताते हैं, अम्ल वाला निकल जाते हैं। जब भी अम्ल धातु से अभिक्रिया, जब भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। कौन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस। कौन देता है, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। जब भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस। और साथ में बनता है लवण। क्या बनता है, साथ में लवण। क्या बनता है, लवण बनता है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए हैं, इससे जो है धातु का अभिक्रिया, सोडियम का अभिक्रिया करवा दी है, तो आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, ठीक है ना। धातु तो प्लस, इस सोडियम गया, हाइड्रोजन क्लोरीन को पटा लिया, हो गया NaCl। क्या हो गया, और यहाँ कौन सी बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। कौन सी बन जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। दूसरा याद रखना है क्या, दूसरा याद रखना है क्या, दूसरा याद रखना है, वो रखना है आप लोगों को कि जब भी अम्ल एवं भस्म, जब भी अम्ल एवं भस्म आपस में अभिक्रिया करता है, आपस में लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। इसी को बोलते उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ऐसे ले लिए यहाँ पर HCl। क्या ले लिए, HCl। यहाँ पर भस्म ले लिए NOH। क्या ले लिए, NOH। आगे H तो अम्ल और पीछे OH तो भस्म, पता है ना। अब पता है आप लोग का प्लस माइनस जानता है ना, ये आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे, ये प्लस लग जाएगा, माइनस को पटाएगा, हो जाएगा NaCl। क्या हो जाएगा, NaCl। बेचारा बच गया, यहाँ पर OH, यहाँ बच गया H, दोनों मिला बोलेगा चल बन जाइए जल। क्या बन जाइए, जल। इसी को बोले उदासीनीकरण। क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण। इतना कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ। हाँ 0-14 तो होता है, तो मैक्सिमम 14 हुआ। क्या है, के बाद लिख रहे हैं सर हमको बीपीएससी टीचर के लिए जीएस का बैच लेना है, कौन सा लें, बीएससी या फाउंडेशन, या जिसमें आप जो है बिहार दरोगा का टारगेट बैच लीजिए, ठीक है ना। टाइम बहुत कम है, बिहार दरोगा न्यू टारगेट बैच लीजिए, ठीक है ना। सारा चीज़ हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत है, ऐसा याद हो गया है ना, याद ना हुआ, पक्का पागले है कि थोड़ा, हाँ पागले है, ठीक है। चलो अब यहाँ ध्यान दो। अब कुछ पॉइंट है रसायन विज्ञान में प्रमुख खोज, रसायन विज्ञान में प्रमुख खोज है, यहीं याद करना है, यहीं पर याद करना है, ठीक है ना। तो अम्ल भस्म लवण में जितना भी आप लोग को ST जीके तो मात्र इतना बन रहा था आप लोग को। ST जीके से बोले ST जीके में आप में ये बन रहा था, फिर आपका जो ST जीके ये जो बताए थे ये बन रहा था, फिर ST जीके pH मान जो बताए थे कि नींबू का 2.4, अम्ल वर्षा 5.6, दूध का 6.5,
ठीक है ना। ये सब जो बताए थे यही सब स्ट्रेटेजिक के था, लेकिन जो कॉन्सेप्ट अभी हम दिए वो स्ट्रेटेजिक के में ना आता है, लेकिन इससे क्वेश्चन बनता है, बहुत बार क्वेश्चन बना है, पूछा जाता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट भी हम बता दिए, कॉन्सेप्ट भी हम बता दिए हैं। चलो छूट गया, हम दूध दही बोले तो दूध और दही में कौन अम्ल होता है, ये बताओ। दूध और दही में कौन अम्ल होता है, दूध और दही में कौन अम्ल होता है, ये बताओ। दूध और दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड ना होगा, पकड़ ले। दूध और दही में कौन चीज, दूध और दही, दूध और दही में लैक्टिक एसिड, कौन एसिड, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। लैक्टोबैसिलस कारण दही बदल जाता है, ना बदलता है। और दूध में होता है लैक्टोज, क्या होता है, लैक्टोज, क्या होता है, लैक्टोज। और दूध के सूत्र होता है लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। याद हो गया है ना। चलो अब हम आपको कर लिए, कुछ अथी ला रहे हैं, फटाफट यही याद करना है, ठीक है। चलो ये सब हम करवा दिए हैं। अब आपका पहुंचते हैं हम टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर। अब कुछ रासायनिक खोज है जिसको यहीं पर याद कर लेना है, याद करना है, करना है, करना है, करना है, यही करना है, यहीं पर करना है, ठीक है ना। तो कुछ हम लेकर आ गए आप लोग के लिए फटाफट, ठीक है। चलो कुछ रासायनिक खोज लेकर आ गए हैं। न पकड़ लेते कि रासायनिक खोज हम लेकर आ रहे हैं, हम यही याद करो, फटाक से नाम यही याद करो, ठीक है ना। रासायनिक खोज कुछ हम लिखा गए हैं जिसको अभी जस्ट यहीं पर याद करना है। तुम लोग को याद नहीं हुआ रे, यही बताया था, याद है ना। हाँ, रम तेज भागो, इतना तेज भागो कि गिर भी जाओ, तो रखते हुए मंजिल तक पहुंच जाओ। तो पहले इतना स्पीड दौड़ो, इतना स्पीड दौड़ो, इतना तैयारी कर लो, गिर भी जाना तो मंजिल तक पहुंच जाना है, ठीक है। बस नागमणि लेके मानते हैं सब। कोई दिक्कत आप लोग को ना है ना। आंसू का pH 1.7.4, हाँ उसका भी लगभग उतना ही होता है। चलो देखो अब हम कुछ PDF लेकर आ गए हैं और इसको याद करवाएंगे, यहीं पर याद कर लेना है, स्ट्रेटेजिक का पार्ट है इसलिए याद कर लेना है, ठीक है ना। अभी सब अधिकतर तुम आप लोग को याद होगा ना, याद होगा, क्या बंदर है जिसको याद ना होगा, अधिकतर इसमें याद होगा। और जो याद ना होगा उसको याद कर लेना है, जो याद है उसको दोबारा याद कर लेना है, जो याद है उसको इतना याद कर लेना है, इतना याद कर लेना, कभी ना भूलना है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकर आ गए आप लोग को महत्वपूर्ण खोज, महत्वपूर्ण खोज को लेकर आ गए हैं। तो महत्वपूर्ण खोज को देखते हैं। अधिकतर आप लोग को याद होगा, इसमें याद ना है रे, अरे याद है, बोलो ना याद है, ठीक है ना। तो चलो आप लोग का महत्वपूर्ण खोज लेकर आ गए। बताओ इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन, जे इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, क्या होता है, निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का pH मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का pH मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिव क्या होता है, निगेटिव, ठीक है ना। प्रोटॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, किसने किया, गोल्डस्टीन। नामकरण किया चैडविक, नामकरण किया चैडविक, नामकरण किया रदरफोर्ड, नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड, किसने किया है, रदरफोर्ड ने किया। प्रोटॉन का पॉजिटिव क्या होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। प्रोटॉन खोज गोल्डस्टीन, कौन किया, गोल्डस्टीन, किसने किया है, गोल्डस्टीन, किसने किया है, गोल्डस्टीन। नामकरण किसने किया है, रदरफोर्ड, नामकरण किसने किया है, रदरफोर्ड, नामकरण किसने किया है, रदरफोर्ड, किसने किया है, रदरफोर्ड। और प्रोटॉन पर भी आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर भी आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्लस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में यहाँ माइनस दिया, प्रोटॉन में क्या देंगे, आगे प्लस देंगे। और आगे देखो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। ये सब याद ना है, याद ना है, ये सब याद होगा, डिवीजन कर लेते हैं। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, और न्यूट्रॉन होता है उदासीन, क्या होता है, न तो प्लस न तो माइनस, न तो प्लस न तो माइनस। प्लस होता है प्रोटॉन, माइनस होता है इलेक्ट्रॉन, उदासीन होता है न्यूट्रॉन। अगला पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया, एंडरसन, खाली एंडरसन याद रखो, ठीक है ना। पॉजिट्रॉन एंडरसन, पॉजिट्रॉन एंडरसन, पॉजिट्रॉन एंडरसन। सर केमिस्ट्री का प्रोड्यूट टेबल का भी करवा दीजिए मेंस के लिए। इसमें प्रोड्यूट टेबल थोड़े करवाएंगे, स्ट्रेटेजिक के प्रोड्यूट टेबल स्ट्रेटेजिक में थोड़े आता है, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है ना। तो स्ट्रेटेजिक में नहीं आता है, स्ट्रेटेजिक में आता है अधिकांश रटने वाला चीज, अधिकांश रटने वाला चीज आता है जो परीक्षा के दृष्टि से काफी उपयोगी है, ठीक है ना।
और पीरियोडिक टेबल करवाएंगे तो वो आपका थोड़े स्ट्रेटेजिक के में आएगा। उस तरह तो मेरा बैचवाई खत्म में ना होगा। 2 महीना बोले तो ऐसी तो स्ट्रेटेजी के पढ़ाने में हमको जो है 3-4 महीना लग जाएगा। 2 महीना बोले थे और उस सब ले लेंगे तो 6 महीना लग जाएगा, तब तक खत्म ना होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो उसके लिए आपका है बहुत सारा बैच है, ठीक है ना। बिहार से जुड़े हैं तो उसमें भी करवाए हुए हैं, बिहार दरोगा में जुड़े हुए तो उसमें भी करवाए हुए हैं, बिहार पुलिस अगर जुड़े हैं तो उसमें भी करवाए हुए हैं, साइंस फाउंडेशन में जुड़े हैं तो उसमें भी करवाए हुए हैं, या आपका जो है LP बैच रहा है उसमें अगर जुड़ जाइएगा तो उसमें भी करवाया जाएगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट वाला। चलो यहाँ ध्यान दो। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का खोज एंडरसन, इलेक्ट्रॉन का खोज एंडरसन। परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या मोज ले, कौन सी ले? परमाणु संख्या खोज किया, लिया मोज, कौन सी लिया? परमाणु संख्या खोज किसने किया? मोज ले। परमाणु संख्या खोज किसने किया? मोज ले। परमाणु संख्या खोज दिया और कौन सी लिया? मोज, कौन सी लिया? मोज। तो मोज ले या मोस ले? मोज ले या मोस ले, मोज ले या। और जैसे परमाणु संख्या खोजा है तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर निर्भर करता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसका आवर्त फलन होता है? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी खोज किसने किया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का जो खोज किया यही किया है मोसले या मोज ले। पहले ये परमाणु संख्या खोज किया है, उसके बाद ये आधुनिक आवर्त सारणी खोज क्यों कर दिया है? लिया मोज। क्या लिया? बोला दोनों खोज कर दिए ना, मोज लिया। क्या लिया? मोज। तो मोज ले या मोस ले? मोज ले या मोस ले। कब? 1913 में। कब खोजा? 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोजले या मोसले ने किया है, जो परमाणु संख्या पर आधारित है। एनी प्रॉब्लम? चलिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? लेवोजियर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? लेवोजियर। भैया महत्वपूर्ण संशोधन थोड़ा जल्दी करवा दीजिए। हाँ, वो पॉलिटी में पहुंचेंगे, अभी आपके केमिस्ट्री में चल रहे हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट है उससे निकल जाएंगे तो फिर पहुंचेंगे आपका फिजिक्स या बायोलॉजी या पॉलिटी बोलिए पॉलिटी में घुस जाएंगे, ठीक है ना। सब आपके खिचड़ी थोड़े कर देंगे, जो सब्जेक्ट पकड़ेंगे उसको खत्म कर देंगे तब ये ना, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम को दिया? लेवोजियर। द्रव्यमान संरक्षण के नियम किसने दिया है? लेवोजियर। किसने दिया है? लेवोजियर। किसने दिया है? लेवोजियर। द्रव्यमान संरक्षण मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान संरक्षण मतलब हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ना तो पदार्थ का निर्माण होता है, ना तो नष्ट होता है, ना तो निर्माण होता है तो नष्ट होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, ठीक है ना। द्रव्यमान संरक्षण लेवोजियर। अरे बोलो, द्रव्यमान संरक्षण लेवोजियर। द्रव्यमान संरक्षण लेवोजियर। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन। परमाणु अविभाज्य किसने कहा? डाल्टन। परमाणु अविभाज्य किसने कहा? डाल्टन। गुणित अनुपात किसने दिया? डाल्टन। गुणित अनुपात किसने दिया? डाल्टन। लला बोलने रे, गुणित अनुपात किसने दिया? डाल्टन। गुणित अनुपात बोले या सरल अनुपात बोले? यहाँ ध्यान दो। गुणित अनुपात बोले या सरल अनुपात बोले? डाल्टन। सरल अनुपात का नियम किसने दिया? डाल्टन। सरल अनुपात का नियम किसने दिया? डाल्टन। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? डाल्टन। किसने कहा कि परमाणु अविभाज्य होता है? डाल्टन। किसने कहा कि परमाणु अविभाज्य होता है? डाल्टन। जगह दूध चाट लेला। किसने कहा कि परमाणु अविभाज्य होता है? डाल्टन। अब यहाँ गुणित मतलब क्या हुआ? सरल और गुणित मतलब क्या हुआ? ये बोला था कि जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करता है ना तो वो एक सरल अनुपात में होता है, काटने पर एक सरल अनुपात आएगा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन किया है तो बनेगा CO या बनेगा CO2 या बनेगा CO3। क्या बनेगा? CO3। तो बोला ये एक निश्चित अनुपात में होगा। क्या होगा? एक गुणांक अनुपात, सरल अनुपात में होगा। जैसे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 3। तो एक अनुपात में ना हो गया, हाँ ना, 10 में कभी ना आएगा, एक अनुपात में होगा। क्या होगा? इसी बोलते सरल अनुपात का नियम। सरल अनुपात के नियम। सरल अनुपात का नियम किसने दिया? डाल्टन। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? डाल्टन। परमाणु अविभाज्य किसने कहा? डाल्टन। याद हुआ? इतना याद हुआ ना? नहीं हुआ यार? अरे बंदर याद हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? सापेक्षता का नियम। सापेक्षता का, सापेक्षता बोले या अपेक्षिकता बोले? सापेक्षिकता बोले या अपेक्षिकता बोले? कौन दिया? आइंस्टीन। कौन दिया? आधुनिक फिजिक्स का जनक आइंस्टीन। आधुनिक फिजिक्स का जनक आइंस्टीन। सापेक्षिकता आइंस्टीन, अपेक्षिकता आइंस्टीन, ठीक है ना। और प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज भी किसने किया? आइंस्टीन। कब किया? 1905। कब किया? 1905। इसके लिए इससे मिला नोबेल पुरस्कार। क्या मिला? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला है। कब मिला है? 1921 में। प्रकाश विद्युत प्रभाव को खोज किसने किया है? आइंस्टीन। अपेक्षिकता का नियम को खोज किसने किया है? आइंस्टीन। सापेक्षता का नियम को खोज किसने किया है? आइंस्टीन। और E बराबर MC स्क्वायर। E बराबर MC स्क्वायर। E बराबर MC स्क्वायर, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या बोलते हैं? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। देखो ये M मतलब हुआ द्रव्यमान, M मतलब क्या हुआ? मास। मास तो द्रव्यमान। और ये मतलब क्या हुआ? एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसने दिया? आइंस्टीन। कौन दिया? आइंस्टीन। और C जो है प्रकाश का वेग। C जो है क्या है? बोलेगा E बराबर MC स्क्वायर में C क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ
लाइट प्रकाश का वेग है। E बराबर mc स्क्वायर में c क्या है? प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग कौन दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन। चलो बिल्कुल लिख दिया सर। हिस्ट्री का मनोरंजन तरीका से थोड़ा पढ़ाइएगा, कहानी के तरह। कहानी की तरह इसमें थोड़े चलेगा। जब आप लोग स्ट्रेटेजी के समझते हैं कि नहीं? कहानी की तरह चलेगा आपको किस में? जिसमें आप लोग का फाउंडेशन हो गया या टारगेट में भी उतना टारगेट में चलेगा, उस समय बताएंगे आपको शुरू से अंत तक। इसमें कहानी तरह चलाएंगे स्टैटिक में। स्टैटिक में होता है महत्वपूर्ण पॉइंट को हम याद करते चलो, ठीक है ना? गजब है। इसमें कहानी तरह लेंगे तो फिर हो गया खाता। और इतना स्टैटिक में इतना करवा रहे हैं कि इतना स्टैटिक में कोई करवाता भी नहीं, ठीक है ना? चलो अगला, गैसों का विषय नियम कौन दिया? ग्राहम। विषय मतलब फैलना, विषय मतलब फैल जाना। जैसे तुम लोग गैस छोटा सा फैल जाता है, मक्खा लगता है ना, तो वह विसरण क्या हुआ? विसरण। अगरबत्ती जला दो, सारा रूम को सेंट मार देगा। कौन चीज है? विसरण। बराती में जाएगा सेंट मार के जाता है, नहीं आता सेंट मार के जाता है, अगल बगल में अकेले जाता है, अगर देखिए सेंट मार लियो। कौन चीज है? विसरण। कौन चीज है? तो गैसों का विषय नियम कौन दिया? ग्राहम। गैसों का विषय नियम कौन दिया? ग्राहम। गैसों का विषय नियम कौन दिया? ग्राहम। चार्ल्स का नियम कौन दिया? चार्ल्स से कौन नियम है? चार्ल्स का नियम कौन दिया? चार्ल्स से। गैस से संबंधित है, गैस से। अब नियम क्या है तो इसमें थोड़े पढ़ना है, उसे पढ़ना है किसमें? तो थ्योरी वाला क्लास में पढ़ना है, ठीक है ना? तो चार्ल्स का नियम किसने दिया? चार्ल्स। गैस का विषय नियम कौन दिया? ग्राहम। चार्ल्स का नियम कौन दिया? चार्ल्स। आधुनिक अवस्थानी बताइए दिए हैं, मोजले ने बताए थे। परमाणु संख्या मोजले, परमाणु संख्या मोजले। आधुनिक अवस्थानी मोजले या मोसले, मोजले या मोसले। 1913 में तिर्यक नियम, डबेरेनियर। आप लोग जब पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं तिर्यक नियम, नहीं पढ़ते हैं? यानी तिर्यक नियम क्या बोलता है कि 3 गो अगर तत्व है, ठीक है ना, तीसरे पहला और तीसरा तत्व के द्रव्यमान के औसत बिचला बराबर होगा, बिचला के बराबर होगा। यह है तिर्यक नियम। क्या है तिर्यक नियम? तिर्यक नियम बोलता है कि पहला और तीसरा तत्व के द्रव्यमानों का औसत जो होगा बिचा बराबर, बिचा के बराबर, इसे बोलते हैं तिर्यक नियम। क्या बोलते हैं? तिर्यक नियम। और तिर्यक नियम कौन दिया? डोबेरेनियर। तिर्यक नियम कौन दिया? डोबेरेनियर। तिर्यक नियम कौन दिया? डोबेरेनियर। फिर आता है अष्टक नियम। क्या आता है? अष्टक नियम न्यूलैंड्स। अष्टक नियम न्यूलैंड्स। अष्टक नियम न्यूलैंड्स। और अष्टक नियम जो है ना, यह संगीत पर आधारित है। जिस प्रकार संगीत का पहला स्वर और 8वां स्वर आपस में समान होता है, उसी प्रकार तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजा दिया जाए। पहला तत्व और 8वें तत्व का गुण समान हो जाएगा। यह नियम दिया कौन? न्यूलैंड्स। कौन दिया? न्यूलैंड्स ने दिया है। और न्यूलैंड्स का नियम कहाँ तक फैल हो गया? कैल्शियम तक ही लागू हुआ, कैल्शियम तक ही लागू हुआ, 20 तक लागू, उसके बाद हो गया फैल। कौन सी हो गया? फैल हो गया। क्या हो गया? फैल हो गया, याद रखिएगा, ठीक है ना? अगला, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। क्वांटम मैक्स प्लांक। क्वांटम मैक्स प्लांक। क्वांटम मैक्स प्लांक। क्वांटम मैक्स प्लांक। तरंग यांत्रिक सिद्धांत किसने दिया? पहले यहाँ देखो, अपवर्जन सिद्धांत किसने दिया? पाउली। अपवर्जन पाउली। याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। अपवर्जन पाउली। 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 तरंग यांत्रिक सिद्धांत ब्रोगली, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली, ठीक है ना? तरंग यांत्रिक सिद्धांत डी ब्रोगली। लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अल्लाह, जब बोल रहे हैं यहाँ ध्यान दो, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली कर रहा है, बकलोले है कि? चलो यहाँ ध्यान दो, बोल रहे हैं तरंग यांत्रिक बोलेगा, यांत्रिक लगा देगा तब डी ब्रोगली। लेकिन बोलेगा कि प्रकाश एक तरंग है, ठीक है? तरंग सिद्धांत, यांत्रिक हटा देगा। प्रकाश तरंग है, प्रकाश में तरंगीय गुण है, तो तरंग सिद्धांत बोलेगा तो हाइगेंस। क्या? लेकिन तरंग यांत्रिक सिद्धांत बोलेगा तो डी ब्रोगली। और प्रकाश एक तरंग है, यानी तरंगीय सिद्धांत खाली बोलेगा तो हाइगेंस। क्या होगा? हाइगेंस। क्या हो जाएगा? तो तरंगीय सिद्धांत हाइगेंस। लेकिन तरंग यांत्रिक, यांत्रिक, यांत्रिक तो कौन चीज? डी ब्रोगली। कौन चीज? डी ब्रोगली। कार्मिक रचना नियम किसने दिया? और बाउ। और बाउ के नियम पढ़ाए थे ना? नहीं पढ़ाए थे? और बाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने नियम बताए थे ना? बताओ 1s2 2s2 बताए थे ना? तो बताओ यह कार्मिक रचना क्या है? तो कार्मिक रचना नियम कौन दिया? ऑफ बाउ। कार्मिक रचना नियम ऑफ बाउ। कार्मिक रचना अब बोलेगा ले ला, लेकिन जब बोलना चाहिए तो बोल भी नहीं करेगा सब बैला। तो कब बैले है माने में तो बाबू बाबू कर ले भागेगा, कहेगा ओ बाबू मार दिल को बाबू, ओ बाबू, ठीक है ना? क्रम में भागेगा। कौन सी भागेगा? क्रम में भागेगा। और रचना करते हुए भागेगा, रचना करते हुए। तो याद पड़ेगा कार्मिक रचना ओ बाउ, कार्मिक रचना ओ बाउ, कार्मिक रचना ओ बाउ, कार्मिक रचना ओ बाउ। चलिए यहाँ ध्यान दो। कृत्रिम रेडियो सक्रियता, जूलियट। कृत्रिम बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कृत्रिम नहीं बोलेगा, कृत्रिम नहीं बोलेगा तब हेनरी बेक्यूलर, बकलोर, यहाँ ध्यान दे। कृत्रिम नहीं बोलेगा तो हेनरी बेक्यूलर, हेनरी, ठीक है ना? जूलियट कौन सी है?
तो जूलियट जो है मैडम क्यूरी के दामाद है, मैडम क्यूरी के दामाद। सुना है ना कि मैडम क्यूरी जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं ना। तो जूलियट कौन सी है? मैडम क्यूरी के दामाद। तो कृत्रिम रेडियो से कितना बोलेगा तो जूलियट, कृत्रिम रेडियो से कितना बोलेगा तो जूलियट। कृत्रिम हटा देंगे तो बकलोल, हेनरी बेकलोल, हेनरी बेकलोल, बकलोल नहीं बोलना, हेनरी बेकुलर, हेनरी बेकुलर, हेनरी बेकुलर। कृत्रिम जोड़ देंगे तो जूलियट, कृत्रिम जोड़ देंगे तो जूलियट। रेडियो सक्रियता को मापते हैं जीएम काउंटर, जीएम रेडियो सक्रियता किसे मापते हैं? जीएम काउंटर, जीएम काउंटर। रेडियो सक्रियता किसे मापते हैं? जीएम काउंटर। रेडियो सक्रियता किसे मापते हैं? जीएम काउंटर। जीएम मतलब क्या होता है? गुड मॉर्निंग। अरे जीएम मतलब क्या होता है? बोला गुड मॉर्निंग काउंटर, अल्लाह बोला गुड मॉर्निंग काउंटर। गाइगर मूलर काउंटर, गाइगर मूलर काउंटर, गाइगर मूलर काउंटर, गाइगर मूलर काउंटर। पक्का ले ले गुड मॉर्निंग। चले आ जाओ। वर्ग विस्थापन का नियम, वर्ग विस्थापन का नियम सोडिवोफेजेंस, सोडिवोफेजेंस। सर मेरा 2 दिन एग्जाम एसआई का पीटी हो गया है, समझ नहीं आ रहा है। 2 दोना क्या 2 दोना मतलब नहीं समझे? अच्छा समझाइए। वर्ग विस्थापन नियम किसने दिया? सोडिवोफेजेंस। वर्ग विस्थापन नियम सोडिवोफेजेंस, सोडिवोफेजेंस। अगला तनुता नियम किसने दिया? ओस्टवाल, तनुता, ओस्टवाल, तनुता, ओस्टवाल, तनुता, ओस्टवाल, तनुता, ओस्टवाल, तनुता, ओस्टवाल, तनुता, ओस्टवाल। विरुद्ध बटन किसने दिया? फैराडे, विरुद्ध बटन, 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 फैराडे। और ट्रांसफार्मर का भी खोज किसने किया? फैराडे, माइकल फैराडे नहीं बोलते हैं। ट्रांसफार्मर का भी खोज किसने किया? माइकल फैराडे। विरुद्ध बटन किसने दिया? फैराडे। विरुद्ध बटन किसने दिया? फैराडे। ट्रांसफार्मर का भी खोज किसने किया? फैराडे। अगला सहसंयोजकता, लुईस, सहसंयोजकता, लुईस। आप लोग पढ़ते होंगे लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं पढ़ते हैं? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु क्यों लेते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को से आते हैं बिंदु की तरह सहसंयोजकता निकालने के लिए। तो सहसंयोजकता लुईस, सहसंयोजकता लुईस। अगला बोलो पीएच मान बताया था अभी, सोरेनसन 1909। पीएच मान सोरेनसन, पीएच मान सोरेनसन, पीएच मान सोरेनसन। आवर्सानी मेंडलीव, आवर्सानी मेंडलीव। लेकिन आधुनिक आवर्सानी मोजले या मोसले न बताए थे, खाली आवर्सानी बोलेगा तो मेंडलीव। और मेंडलीव के आवर्सानी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। मेंडलीव के आवर्सानी किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, ठीक है ना। लेकिन आधुनिक आवर्सानी बोलेगा तो मोजले, कौन सी ले? मोजले या मोसले, मोजले या मोसले। परमाणु संख्या पर आधुनिक आवर्सानी 1913 और मेंडलीव की आवर्सानी 1869, मेंडलीव की आवर्सानी 1869। अगला अष्टक नियम न्यूलर्स बता दिए थे ना, बताते अष्टक नियम न्यूलर। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन मतलब किए थे। परमाणु अविभाज्य होता है, किसने कहा? जॉन डाल्टन। परमाणु अविभाज्य होता है, किसने कहा? जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन। गुणित अनुपात नियम किसने दिया? जॉन डाल्टन। गुणित अनुपात नियम किसने दिया? जॉन डाल्टन। सरल अनुपात नियम किसने दिया? जॉन डाल्टन ने बताए थे। अगला बोर सिद्धांत किसने दिया? बोरे दिया। बोर सिद्धांत, बोर सिद्धांत, तो बोर सिद्धांत निल्स बोर, बोर सिद्धांत निल्स बोर। अधिकतम बहुलकता सिद्धांत किसने दिया? हुंस। हुंस के नियम आप लोग पढ़े होंगे कि पहले जो है आपको पहले जब सजाना होता है हुंस के नियम में, पहले एक दिशा में इलेक्ट्रॉन को से आते हैं इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद फिर दूसरा दिशा से आते हैं। हुंस का नियम क्या नियम है? हुंस का नियम। तो हुंस का अधिकतम बहुलकता सिद्धांत किसने दिया? हुंस। अधिकतम बहुलकता सिद्धांत किसने दिया? हुंस। अनिश्चितता का नियम किसने दिया? हाइजेनबर्ग। अनिश्चितता का नियम हाइजेनबर्ग। अनिश्चितता नियम हाइजेनबर्ग। अनिश्चितता नियम हाइजेनबर्ग। साउंड धीमा करें। देखो अनिश्चितता नियम हाइजेनबर्ग, अनिश्चितता नियम हाइजेनबर्ग, अनिश्चितता नियम हाइजेनबर्ग, ठीक है ना। अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुंस। कौन चीज? हुंस। अगला रेडियो सक्रियता बता दिए थे, रेडियो सक्रियता हेनरी बेकुलर। लेकिन कृत्रिम रेडियो सक्रियता भूल गया, एल जूलियट। मेरा कल रोमियो एंड जूलियट ना है, कल ले रहेगा ये लोग। तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट, कृत्रिम हटा दो तो बकलोल, हेनरी बेकुलर। तुम लोग बकलोल है, वैज्ञानिक बकलोल थोड़े है, हेनरी बेकुलर, हेनरी। और रेडियो सक्रियता को मापते हैं जीएम काउंटर, जीएम काउंटर में गाइगर मूलर काउंटर। गाइगर मूल याद रहेगा ना, गाइगर मूलर गजरबा और मुरैया, गजरबा और मुरैया ना हुआ, जी से गजरबा, एम से मुरैया, यानी गाइगर मूलर काउंटर, ठीक है ना।
अगला समस्थानिक का सोडी, सो से समस्थानिक सो से सोडी, सो से समस्थानिक सोड सोडी। सर का बुक एग्जाम के बाद आएगा तब सर अकेले एकाले नेगे कौन चीज लिखता है ना समझ आता है। बुक बा खाली छपाना बाकी है, ठीक है ना, बुक बा खाली काम यहाँ जान लो। सो से समस्थानिक सो से सोडी, सो से समस्थानिक सो से सोडी। भारी जल D2O, भारी जल D2O, भारी जल D2O। अनुभार इसका तो 2RO 20, 2RO 20, अनुभार 20, अनुभार 20। खोज क्या यूरिया, कौन किया यूरिया, भारी जल का खोज यूरिया, भारी जल यूरिया, भारी जल यूरिया। हीलियम का खोज लोग कह यार, हीलियम को देखो, हीलियम को बैलून भरते हैं ना, अरे बैलून किसको बोलते हैं, हीलियम का, ऐसे लोगते हैं ना, लोगते हैं तो लोग कह यार हीलियम का, लोग कह यार हीलियम का, लोग कह यार हीलियम का, लोग कह यार। ऑक्सीजन को पीते हैं, ऑक्सीजन ना मिलेगा तो जिंदा रहेंगे, तो ऑक्सीजन को पीते रहते हैं, ऑक्सीजन हम पीते रहो तो मर जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का प्रिस्टले, ऑक्सीजन का प्रिस्टले और सीले, प्रिस्टले एवं, तो ऑक्सीजन का खोज किसने किया, प्रिस्टले एवं सीले। ऑक्सीजन का खोज किसने किया, प्रिस्टले एवं सीले। ऑक्सीजन का खोज किसने किया, प्रिस्टले एवं सीले। सोडियम का डेबी, सोडियम का डेबी, सोडियम का डेबी, सोडियम का डेबी। सोडियम मांगना है, सोडियम दे, सोडियम दे, सोडियम दे, सोडियम दे, डेबी, सोडियम दे, डेबी, सोडियम दे, डेबी, सोडियम दे, डेबी। पोटेशियम का डेबी। सोडियम पोटेशियम दोनों क्रियाशील तत्व है ना, पता होते हैं। सोडियम सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व है, पोटेशियम क्या है, उसके वाले सोडियम क्या है, दोनों आग लगा देगा, दोनों क्या लगा देगा, आग लगा देगा। तो दोनों को देवी ना देवो, आग लगा देवी ना देवो, आग लगा देवी, ठीक है ना। सोडियम को पानी में डालेगा ना, आग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि काफी ज्यादा क्रियाशील होता है, जल से रिएक्शन कर जाएगा, जल से रिएक्शन कर जाएगा तो देगा तुमको, ना देगा क्योंकि खतरनाक है, क्या है। तो सोडियम पोटेशियम डेबी, सोडियम पोटेशियम डेबी, सोडियम पोटेशियम डेबी। रेडियम बताइए क्या तो मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी, क्यूरी दंपति यहाँ लिखा है, क्यूरी दंपति मतलब समझा, पति पत्नी दोनों मिलके, पति पत्नी दोनों, मैडम क्यूरी और उसका हस्बैंड दोनों मिलके खोज किया है, किसका खोज, तो रेडियम, किसका खोज, रेडियम। रेडियम चमकता है ना, चमकता है, रेडियम आपका घड़ी वगैरह में देता है, रेडियम रहेगा, लेकिन वो रेडियम नहीं रहता, रेडियम बड़ी महंगा होता है, ठीक है ना, उसका डुप्लीकेट होता है, ठीक है ना। तो रेडियम में क्या होता है, मैडम क्यूरी, क्या मैडम क्यूरी यानी दोनों मिलके, पति पत्नी दोनों मिलके, इसीलिए मिला नोबेल पुरस्कार, क्या मिला नोबेल पुरस्कार। अगला थोरियम का बर्जिलियस, थोरियम का बर्जिलियस, देखो बर्जिलियस थोरियम का भी खोज किया है, उत्प्रेरक का भी, उत्प्रेरक का भी खोज किसने किया, बर्जिलियस। और प्रोटॉन का भी खोज किसने किया, बर्जिलियस। प्रोटॉन का भी खोज किसने किया, बर्जिलियस। प्रोटॉन का भी बर्जिलियस, उत्प्रेरक का भी बर्जिलियस और थोरियम का भी बर्जिलियस। यूरेनियम का कलेप्रोथ, यूरेनियम का कलेप्रोथ, यूरेनियम का कलेप्रोथ। यूरेनियम का होता है क्या, परमाणु संख्या 92, परमाणु भार 235। अयस्क होता है पिच ब्लेंड, अयस्क होता है पिच ब्लेंड, क्या होता है, पिच ब्लेंड होता है। तो यूरेनियम का क्लोप्रेथ, यूरेनियम का क्लोप्रेथ, यूरेनियम का क्लोप्रेथ, यूरेनियम का क्लोप्रेथ। साउंड धीमा है, साउंड धीमा है, सुन के देखा इतना कसके तो बोल रहे हैं, अभी कितना बोल रहे हैं, साउंड धीमा थोड़े होगा, साउंड में अपना बढ़ाओ, बोलो डीजे वाला बाबू मेरा साउंड बढ़ा दे, गाना बजा देना, साउंड बढ़ा दे, ठीक है ना। चलो प्रोटॉन का खोज बताइए किया, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया, प्रोटॉन का खोज किया किसने, तो गोल्डस्टीन, कौन किया, गोल्डस्टीन, कौन किया, नामकरण किया रदरफोर्ड, नामकरण किया है रदरफोर्ड, नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन। नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड। नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। नाभिक केंद्रक, नाभिक यानी नाभिक खोज किसने किया, रदरफोर्ड। नाभिक खोज रदरफोर्ड, नाभिक खोज रदरफोर्ड। हम जानते हैं कि नाभिक, क्या जानते हैं, नाभिक, तो यह नाभिक त्रिज्या, नाभिक के त्रिज्या कितना होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर, -50। और परमाणु त्रिज्या कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना। और नाभिक में क्या होता है, तो नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मत बनो तुम लोग, इलेक्ट्रॉन मत बनना है कि चक्कर लगाते रहो जिंदगी भर, इलेक्ट्रॉन बनना है नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनो कि दूसरा को चक्कर लगा, दूसरा को चक्कर लगाए तुम्हारा, समझ आ गया है ना समझ लेला। इलेक्ट्रॉन बनना है कि प्रोटॉन बनना है, इलेक्ट्रॉन बनना है, प्रोटॉन बनना है, ये लोग कुछ होने बनेगा लेला, चलो यहाँ ध्यान दो। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और नाभिक की त्रिज्या कितना होता है, 10⁻⁻15। और परमाणु त्रिज्या कितना, परमाणु त्रिज्या कितना होता है,
10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है। और नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। किसने किया? रदरफोर्ड। ठीक है ना। मेसोन का युकावा, मेसोन युकावा, मेसोन युकावा, मेसोन युकावा, मेसोन युकावा। अस्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट, अस्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट, अस्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? ये बोलता है कि कोई भी यौगिक ले लो, कोई भी यौगिक को ले लो और कहीं से भी ले लो, उसमें तत्व का अनुपात हमेशा निश्चित होगा। क्या होगा? जैसे जल ले लिए, जल कहीं से ले लो, जल कहीं से ले लो, चाहे पानी वाला जल ले लो, नदी वाला जल ले लो, समुद्र वाला जल ले लो, नली वाला जल ले लो, तालाब वाला जल ले लो, पोखर वाला जल ले लो, बारिश का जल ले लो, बर्फ के जल ले लो, टंकी के जल ले लो, गंगा जल ले लो, ठीक है ना, टॉयलेट वाला जल ले लो, उल्टी वाला जल ले लो, कोनो जल ले लो। जल होना चाहिए, जल होना चाहिए, तो कोनो जल ले लो, कोनो जल ले लो। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात द्रव्यमान के विचार से, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना? 1 होता है। 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का काट दो। तो कोनो जल ले लो, उसमें भार के विचार से अनुपात हमेशा 1:8 आएगा, 1:8 आएगा, यानी अस्थिर रहेगा, अस्थिर चेंज नहीं होगा। इसी बोलते हैं अस्थिर अनुपात का नियम, अस्थिर अनुपात का। तो अस्थिर अनुपात का नियम समझ गया है ना? समझा लेला। किसी बोलते हैं अस्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? प्राउस्ट। किसने दिया? प्राउस्ट। किसने दिया? प्राउस्ट। अगला व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया? लीचर, एकदम लिचले याद, ये सब पक्का लीचर आदमी है, लड़के का। पढ़ाएंगे इधर ध्यान देगा, उधर लीचर पनी खली करेगा, उल्टे काम करेगा, उल्टे काम करेगा नहीं, उल्टे काम करेगा नहीं, व्युत्क्रम काम करेगा। कौन काम करेगा? पढ़ाएंगे इधर ध्यान देगा, उधर लीचर पनी करेगा, ठीक है ना, यानी उल्टे पुल्टे काम करेगा। तो उल्टे पुल्टे काम कौन करता है? रिचर आदमी। कौन करता है? और तुम लोग नाम रिचले खरे उल्टे पुल्टे काम करेगा। तो उल्टे पुल्टे यानी व्युत्क्रम कौन चीज हुआ? तब व्युत्क्रम अनुपात का नियम कौन दिया? रिचर। कौन दिया? रिचर। कौन दिया? रिचर। कौन दिया? रिचर। तो याद रहेगा जिंदगी भर? नहीं याद रहेगा, क्योंकि तुम लोग रिचर है, कहते याद नहीं रहेगा। रिचर आदमी को रिचर याद नहीं रहेगा तो कौन सी याद रहेगा? ठीक है ना। चला अगला देखो, अगला प्रकाश विपरीत प्रभाव बता दिया। प्रकाश विपरीत प्रभाव गलत लिख दिया है। क्या बताए थे? आइंस्टीन ने बताए थे। प्रकाश विपरीत प्रभाव का खोज आइंस्टीन ने किया था 1905 में। इसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला, ने बताए थे, बताए थे। चलो अगला, वैद्युत संयुक्ता खोज किसने किया? कोसेल। वैद्युत संयुक्ता, कोसेल। वैद्युत संयुक्ता, कोसेल। वैद्युत संयुक्ता, कोसेल। उत्प्रेरण, बर्जिलियस। उत्प्रेरण यानी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक का बर्जिलियस, उत्प्रेरक का बर्जिलियस। प्रोटॉन का भी बर्जिलियस, प्रोटॉन नहीं सॉरी, प्रोटीन का भी बर्जिलियस, प्रोटीन का भी बर्जिलियस। थोरियम का भी बर्जिलियस, थोरियम का भी बर्जिलियस। प्रोटीन का भी बर्जिलियस, उत्प्रेरक का भी बर्जिलियस। अगला हाइड्रोजन का कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी। तो हाइड्रोजन का कैवेंडिश, हाइड्रोजन का कैवेंडिश। और कैपिटल जी का मान, कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बोलते हैं कैपिटल जी का मान क्या होता है? तो कैवेंडिश होता है। पक्का ले रहेगा ये सब बैला कह। कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। खोज किसने किया? कैवेंडिश। कौन किया? कैवेंडिश। कौन किया? कैवेंडिश। नाइट्रोजन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। नाइट्रोजन का रदरफोर्ड, नाइट्रोजन का रदरफोर्ड, नाइट्रोजन का रदरफोर्ड। नाभिक का रदरफोर्ड, नाभिक का रदरफोर्ड। और प्रोटॉन का नामकरण भी रदरफोर्ड, प्रोटॉन का नामकरण भी रदरफोर्ड। आर्गन का रैमजे एवं रेले। पक्का तुम ले ले, ठीक है ना। बोलेंगे कखनी आने आएगा कखनी, ठीक है ना। ये लोग भी पढ़ा रहे हैं, आ रही है, ये लोग पक्का ले ली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर्गन बोले कब आने आएगा कखनी। एरम कोरिया है, निष्क्रिय है। कौन सी है? कोरिया है, निष्क्रिय है, अक्रिय है, उत्कृष्ट है, नोबल है, शून्य गैस है, 18वां नंबर वर्ग का गैस है। कौन? आर्गन। कौन सी? तो आर्गन का लेमेज एवं ले ले, ले ले, ले ले, ठीक है ना। ले ले क्या हो गया? तो रमजे एवं रे ले, रमजे एवं रे ले। मैग्नीशियम का डेबी, मैग्नीशियम का डेबी, कैल्शियम का डेबी, ये दोनों भी क्रियाशील तत्व थे। सोडियम भी, अरे नहीं पढ़ता है तुम लोग? पढ़ता है। क्रियाशील तत्व में क्या पढ़ता है? सबसे पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। तो सब क्रियाशील तत्व ना है। ये सभी क्रियाशील तत्व, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्रियाशील तत्व है।
ना देवो बहुत क्रियाशील हो, तो जल के मरजीवी, जल के बहुत जल क्रियाशील है ना, जला देगा मर जाएगा, तो ना देवो देवी, ना देवो। तो पोटेशियम का देवी, सोडियम का देवी, कैल्शियम का देवी, मैग्नीशियम का देवी। एनी प्रॉब्लम? अब बोलने करेगा नो प्रॉब्लम, इसे पक्का ले ले। अगला क्या है? एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो और एवोगाड्रो का संख्या, एवोगाड्रो का मान कितना होता है? तो होता है इसका कितना 6.022 इंटू 10⁻23 करना होता है। एक मोल बराबर यानी एक एवोगाड्रो संख्या बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 कण होगा। कण के रूप में वो अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, जो बोलेंगे वही हो सकता है, ठीक है ना। अगला बॉयल का नियम किसने दिया? बॉयल, कौन दिया? बॉयल का नियम, बॉयल का नियम, तुम लोग बॉयल के नियम बॉयल, ठीक है ना। तो बॉयल का नियम बॉयल का नियम बॉयल, और तुम लोग बैल के बैल के घर में ना बोलता, घर ना बोलता, बैल के एकदम बैले रही बोलता है ना, बैल के एकदम बैले रही, तो बॉयल का एकदम बॉयले रहेगा, बॉयल का एकदम बॉयले रहेगा। आंशिक दाब का नियम डाल्टन, आंशिक दाब का नियम डाल्टन, सरल अनुपात का नियम डाल्टन, गुणित अनुपात का नियम डाल्टन, परमाणु सिद्धांत डाल्टन, परमाणु अविभाज्य होता है डाल्टन, प्रासरण दाब का नियम वर्क करे, प्रासरण दाब का नियम वर्क करे, प्रासरण दाब, पोलोनियम एवं रेडियम का मैडम क्यूरी, पोलोनियम एवं रेडियम का मैडम क्यूरी, पोलोनियम एवं रेडियम का मैडम क्यूरी। अब बंदर के क्या ले क्या पकड़ ले, मैडम के नाम सुनते ही पला जाता है, बल क्या याद दो। पोलोनियम का सर्वाधिक समस्थानिक है, पोलोनियम का सर्वाधिक समस्थानिक, सर्वाधिक समस्थानिक 27 को, क्या हुआ है 27 को, क्या हुआ है 27 की समस्थानिक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक समस्थानिक पोलोनियम, किसका? पोलोनियम का। अगला जो क्या है? चलो यार डालो, बता दिया ना, बताए थे ये वाला, अरे बोलो ना, हो बताए थे, बता चुके हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बताया, मेंडलीव का आवर्सानी खो किसने किया? मेंडलीव, यहाँ उल्टे दल है, आवर्सानी खो किसने किया? मेंडलीव 1869 मेंडलीव के आवर्सानी में 7 गो आवर्त और 8 गो वर्ग, 8 गो वर्ग था। कब किया? 1869। लेकिन आधुनिक आवर्सानी खोज, आधुनिक आवर्सानी की खोज अगर आप मोज ले, पक्का ये सब गया मोज लेगा। आधुनिक में मॉडर्न, आधुनिक मतलब मॉडर्न, तो मॉडर्न जमाना में सब लोग मोज ले रहा है, नहीं ले रहा है, ठीक है। यूट्यूब का मोज ले रहा है, शॉर्ट वीडियो का मोज ले रहा है, रील्स का मोड ले रहा है, नहीं ले रहा है। तो आधुनिक आवर्सानी मोज ले, कौन चीज? या मोस ले 1913 परमाणु संख्या का भी मोस ले, ठीक है ना। अगला इलेक्ट्रॉन आवेश मिलिकन, इलेक्ट्रॉन आवेश मिलिकन, आधुनिक आवर्सानी मोज ले। प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत प्लैंक, प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत प्लैंक। प्रकाश एक तरंग है, किसने सिद्ध किया? हाइगन। प्रकाश एक तरंग किसने सिद्ध किया? हाइगन। किसने किया है? हाइगन। और प्रकाश, और यहाँ ध्यान दो, और बोलेगा क्या? तो बोलेगा तरंगीय यांत्रिक सिद्धांत डी ब्रोगली, तरंगीय यांत्रिक सिद्धांत डी ब्रोगली। प्रकाश तरंग है, किसने कहा? हाइगन्स। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत कौन दिया? प्लैंक। यहाँ देखो, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, नामकरण किया रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, नामकरण किया रदरफोर्ड। जैसे मान लो कि घर में कोई मतलब बच्चा होता है, जिसका बेटा है या बेटी है वह नाम रखता है, नामा जरूरी है थोड़ी रखेगा, कोई भी रख देता है, ज़्यादा रखेगा उसका कौची मायके वाला नाम ज़्यादा रखता है, ठीक है ना। ससुराल के नाम तो कहेगा अच्छा ना को, और मायके के नाम जो है, मायके के नाम एकदम लेल काहे न रहे, ये है अच्छा नाम हो, ताकि देख नानी रखल को नाम है, एक नाना नाम रखल को, ठीक है ना, एक मामू रखल को, एक मौसी नाम रखल को, यह है अच्छा। ससुराल में नाम रखल कोई खराब हो, ठीक है ना। तो वही यहाँ बोल रहा है। तो बाल बच्चा किसी का रहे, नाम तो कोई भी रख सकता है। तो खोज किया कौन? तो प्रोटॉन खोज किया गोल्डस्टीन में, कौन दिया? नाम रख दिया रदरफोर्ड। कौन रख दिया? रदरफोर्ड। अगला देखो, एक्स किरण का रोंटेजन, एक्स किरण का। परमाणु मॉडल किसने दिया? बोर। किसने दिया?
बोर या आवर्त सारणी का विस्तृत रूप किसने दिया? बोर। किसने दिया है? बोर। बोर बताया था कि मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब अपना कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसका ऊर्जा का नष्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जब बाह्य कक्षा से आंतरिक कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा त्याग करना पड़ेगा, और आंतरिक से बाह्य में जाएगा तो ऊर्जा ग्रहण करना पड़ेगा। ये सब बताया था बोर। कौन बताया था? बोर। चलो अगला बर्जिलियस बताइए कि उत्प्रेरक का? बर्जिलियस। प्रोटीन का? बर्जिलियस। थोरियम का? बर्जिलियस। रेडियोधर्मिता का? बेकुरल। न बताए थे? रेडियो सक्रियता बेकुरल। लेकिन 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 कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट। न बताए थे? और रेडियो सक्रियता का सहायक मात्रक जीएम काउंटर, गाइगल मूरल काउंटर। न बताए थे? न्यूट्रॉन का? चडविक। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति डी ब्रोगली। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति डी ब्रोगली। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति डी ब्रोगली। विद्युत बटन का? फैराडे। और ट्रांसफार्मर का भी? फैराडे। ठीक है ना। अगला कृत्रिम रेडियोधर्मिता जूलियट आ गया है। मैडम क्यूरी के साथ उसका हस्बैंड जूलियट, उसका हस्बैंड जूलियट। रेडियोधर्मिता लिबी। लिबी लिबी तिथि है, कौन सी है? तिथि मतलब कब का है ना, निकालते हैं ऐसे। तिथि मतलब जीवाश्म का आयु, आयु पता करते हैं ना, आयु मतलब तिथि कब बना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला साइक्लोट्रॉन का लोलेंस। साइक्लोट्रॉन लोलेंस। साइक्लोट्रॉन लोलेंस। साइक्लोट्रॉन लोलेंस। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। और ठोस कणों से प्रकाश का परिकिरणन, जैसे दूध में मारेंगे लाइट तो दूध के वसा के कण के द्वारा लाइट जो है बिछड़ जाएगा, परिकिरणन होगा, इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। तो खोज किसने किया? टिंडल खोज किया, उसके नाम पर टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रकाश परिकिरणन के द्वारा कणों का बिखरना टिंडल प्रभाव कहलाता है, ठीक है ना। मेसोन का खोज किसने किया? युकावा। मेसोन युकावा। आर्गन का? रेमजे एवं लेले। रेमजे एवं लेले ने बताए थे, बता चुके थे पहले ही। अगला अगला जो है क्या है? आर्गन हो गया है। नियोन, क्रिप्टन, जेनोन। तो रेमजे और ट्रेवर्स। आर्गन का खोज रेमजे ले ले, आर्गन रेमजे ले ले, आर्गन रेमजे ले ले। बाकी बात नियोन, क्रिप्टन, जेनोन तो रेमजे ट्रेवर्स। रेमजे ट्रेवर्स कर रहा है, क्या कर रहा है? ट्रेवर्स। तीन तीन को ट्रेवर्स कर रहा है, नियोन, क्रिप्टन और जेनोन। अब पीएच मान सोरेंसन ने बताए थे। और बेरुत अवटन बताए कि ये थे। बेरुत अवटन से जमाव बोल रहा है, प्रभाव बोलेगा तो फैराडे। बेरुत अवटन का प्रभाव बोलेगा तो फैराडे, और जमाव बोलेगा तो हार्डले। और जम जाएगा तो हार्ड ना हो जाएगा, जब जमेगा तो क्या होगा? हार्ड। तो हार्डरे। और प्रभाव बोलेगा तो फैराडे। प्रभाव बोलेगा तो बोनापो के बाद फो फैराडे, कौन सी? फैराडे। और जमा बोलेगा तो हार्ड होगा, जमा बोलेगा तो हार्ड होगा, तो हार्डरे। तो याद हो गया इतना? याद हुआ? जल्दी बताओ। अरे याद हो गया? तो ये आपका रहा आज का स्ट्रेटेजी का समाप्त, ठीक है ना। इसका आपका नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको अति आंग्ल भाषा लवन में जो था इंपॉर्टेंट वो भी करवा दिए हैं, और प्रमुख रासायनिक खोज जो था वो भी करवा दिए हैं। अब आपका मिलेंगे बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे 9:30 बजे। बताइए। राधे राधे गुरु जी सभी को राधे राधे राधे। क्लास नंबर 7 और 15 कब आएगा उसका अलग से रिकॉर्डेड करके डाल देंगे, ठीक है ना। या बोलिएगा तो क्लास फिर से हम ले लेंगे, रिकॉर्ड करके डाल दें उसको, या आप लोग का क्लास में ले लें। जल्दी बताओ, लाइव में क्लास ले लें या रिकॉर्ड करके डाल दे? बताइए, क्योंकि 7 और 15 गायब हो गया है, ठीक है ना। उछल गया, नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है। 7 और 15 जल्दी बताइए, जो बोलिएगा वही करेंगे। जल्दी बोलो, अरे बोलो ना। लाइव में, चलो लाइव में करवा देंगे, लाइव में करवा देंगे। कोनो दिन आएंगे, एक के दिन में करवा देंगे, एक के दिन में खत्म कर देंगे, क्योंकि पढ़े तो हमें करते हैं, खत्म कर देंगे जल्दी जल्दी फास्ट में, ठीक है ना। लाइव में सर जी, चलो लाइव में ला देंगे, लाइव में चलो ठीक है, लाइव में ला देंगे। केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक है वो खत्म कर देते हैं, उसके बाद उसी को 7 और 15 को ला देते हैं, ठीक है ना। 7 और 15 को ला देते हैं। चलिए बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स। मस्त रहिए, मगन रहिए, पढ़ते रहिए, झंडा गाड़ दीजिए जिसके जिस मस्ती का। बाय 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 बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बायोलॉजी को ऑब्जेक्टिव में। बाय। फोटो खींच ले यहाँ। हाँ चाचा सही था। अरे साहब सर चल देते हैं। अच्छा समझ गया। आई नाउ दे। आई नाउ दे तुम्हें जानता हूँ।
लाइव ही पढ़ा दीजिएगा सर जी। ओके ओके चलो ठीक है। जसनली का पीडीएफ नहीं है सर, जसनली पीडीएफ ना है, जसनली तो डलवा दिए हैं। अच्छा देखिए होगा, अच्छा हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना, हुआ तो डलवा देते हैं, पीडीएफ उसका बना हुआ है। चलिए बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, मस्त रहिए मगन, ये पढ़ते रहिए।